प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस का दौरा करने वाले हैं। उनके बेस्टिल डे के लिए इनविटेशन दी गई है। अब फ्रांस की जानिब से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सर फ्रांस में एक म्यूजियम है, लोवरे म्यूजियम, जहां पर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में से भी गिने चुने लीडर्स की बाहर खड़ा करके सेल्फी ली जाती है, उनके साथ पिक्चर बनाई जाती है। उस म्यूजियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिनर की दावत दी गई। इनवाइटेड इज आल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल, यानी पहले तो गेस्ट नहीं होते हैं, ऊपर से ये गेस्ट हैं। दूसरी चीज ये है कि ही इज नॉट जस्ट वाचिंग द परेड, इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी उस परेड में शामिल। या मुल्कों के आपस में अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट के बाद अभी विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। तो इस फ्रांस के विजिट के चर्चे अभी से ही हो रहे हैं पूरे। जिसकी धूम मची हुई है उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड, बेस्टिल डे यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने अमेरिका के सफल दौरे के बाद अब वो फ्रांस जा रहे हैं, जहां पे भारत और फ्रांस के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट डील्स और एग्रीमेंट्स होने वाली हैं। और दूसरी ओर जैसे भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे होता है, वैसे फ्रांस का बेस्टाइल डे होता है, जहां पे मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और सबसे खास बात इस परेड की ये होगी कि वहां पे ना सिर्फ फ्रांस की मिलिट्री जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, बल्कि भारत की इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, खासकर भारत के राफेल जेट भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और फ्रांस के आसमान में वो दिखाई देंगे। और उसके बाद मोदी जी आईफिल टावर जाएंगे और एक स्पेशल डिनर का आयोजन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस दौरे की वो ये रहेगी कि भारत और फ्रांस के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, जो दोनों देशों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में इस मुद्दे के ऊपर, इस पूरे दौरे के ऊपर तो चर्चा हो रही है, पर पाकिस्तान में भी इस मुद्दे के ऊपर काफी चर्चा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। प्रोटोकॉल देना चाहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इससे पहले व्हाइट हाउस में उनका डिनर हुआ, तो ये क्या वजह है? मोदी 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 सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि मोदी साहब जो है वो अब सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, बल्कि वो अब एक इंटरनेशनल ट्रेंड सेटर बन गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। जो उन्होंने पॉलिसियां अपनाई इंडिया में, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और अब चौथी बनने जा रहा है। तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है मोदी इज माय बॉस, मोदी इज द बॉस। और अमेरिका में आपने स्वागत देखा। तो अब जाहिर है फ्रांस ने उनको दावत दी है, लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि इस वक्त हिंदुस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, इकॉनमी तेजी से ग्रो कर रही है। तो एक तरफ इंडिया की ये कोशिश है कि जो बीच में गैप था डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के दरमियान, जो गैप है उसको अब आलमी ताकतों के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हासिल करके उस गैप को कम किया जाए और किसी तरह उसको 2035 तक खत्म किया जाए। अब जाहिर है, देखें, आप भी अगर जाएंगी कपड़े की मार्केट में कपड़ा खरीदने, तो अगर दुकान वालों को पता है कि ये बेगम साहिबा जो आई हैं इनके पास बड़ा नोट है, तो सारे दुकानदार बुलाएंगे, बीबी जी आओ कपड़ा देखो, ये जापान की सिल्क देखो, ये कोरिया का जो है वो शेफून देखो, या जो भी है। तो इसी तरह अब मोदी जी का जो है वो इंडिया गए हैं, $80 बिलियन की शॉपिंग की है। तो अब वो फ्रांस जा रहे हैं, वहां पे भी शॉपिंग करेंगे, तो अपने दिफाई जो साजो सामान है वो खरीदेंगे। तो एक इसका पहलू ये भी है कि जिसके जेब में पैसा उसके शेर में मेला है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर
ऑफ नेवी विल बी स्टेशनड। और डिनर के बारे में डिटेल्स कुछ ऐसे आ रही हैं कि तकरीबन 250 डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ इसमें आएंगी और आफ्टर डिनर एक बहुत ही कमाल का एक शो किया जाएगा और वो ये होगा, देयर वुड बी डैज़लिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले ओवर आईफल टावर एंड दैट वुड बी फैबुलस आई मस्ट से, क्योंकि आईफल टावर जिसने देखा वो जानता है कि जब रात के टाइम पे उस पर फायरवर्क्स होते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। अब इस विज़िट के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस विज़िट विल स्ट्रेंथन द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इसमें एक राफेल डील भी एक्सपेक्टेड है। ये तो खैर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तो सरसरी क्योंकि इसकी डिटेल्स आ रही हैं, जब ये डील्स डन हो जाएंगी उस दौरान और अनाउंस किया जाएगा तब इसकी तफसीली सारी वो सामने आएंगी डिटेल्स, तो हम उसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे। कुछ और भी जेट्स के हवाले से डील्स हैं वो भी सामने आ रही हैं और ख़ासतौर पर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आ रही है। और जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम किया है इसी उस पर जब ये खबर आई थी कि वहाँ पर विज़िट होने लगा है, उस वक्त एक प्रोग्राम जो किया था आप पीछे जाके देख सकते हैं वो, तो उसमें इन डील्स के मुतालिक हमने बात की है। और जहाँ तक ये बात है कि फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन होगी, तो वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ अब भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो नहीं हो रही, सभी के साथ हो रही है, हर कोई चाहता है मिलने के लिए। तो ये इस विज़िट की कुछ डिटेल्स हैं। अब जैसे कि होगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्हीं डेट्स में इंडिया में एक और बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है और वो स्पेस मिशन जो लॉन्च होना है उसके भी हम देखेंगे इन्हीं डेट्स में। लेकिन बहरहाल जब ये विज़िट होगा तो फिर इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। जो जो कुछ होगा वो सब खबरों में आ रहा होगा, पूरी दुनिया में अब तो खबरें चलती हैं, पाकिस्तान में भी आपको पता है सोशल मीडिया पे तो धूम मची होती है। जैसे पिछले एक विज़िट जो अमेरिका का हुआ उसकी अभी तक गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, तो यहाँ से बड़ी खफगी भरे पैगामात भी गए हैं वहाँ से जो डिक्लेरेशन है। तो होपफुली कि ये यहाँ से कोई ऐसा डिक्लेरेशन जो है वो नहीं आएगा कि जिसमें कोई पाकिस्तान की तरफ इशारा हो या नाम लिया जाए। इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज़ ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे। सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली कि वेरी प्लान्ड है। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ, क्योंकि वो कई घंटे इज गोइंग टू बी आउटडोर वो परेड को देखते हुए। तो सो इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज कि सिक्योरिटी गारंटीज कि भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा। तो जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जब भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी दौरा, इंपॉर्टेंट दौरा फॉरेन कंट्री का होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया उस पर खूब नजर रखता है और खूब चर्चा करता है। और ये दौरा वैसे भी भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। हमने देखा है कुछ सालों से भारत और फ्रांस काफी नजदीक आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट डील्स की गई हैं, खासकर हम बात करें डिफेंस को लेके। और दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो पर्सनल दोस्ती है वो भी हमने कई बार इंटरनेशनल स्टेज पे सामने देखी है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।